मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आज बहुत सारे नमाजियों ने फरमाइश की है कि कोई टोटका ऐसा बताए जिसमें यूरिक एसिड का इलाज हो। तो यूरिक एसिड के बारे में बताता हूँ। ये एक जहरीला सा तेज़ाब मादा होता है जो गुर्दे से फिल्टर होकर मुख्तलिफ चीज़ों में जमा हो जाता है। कैल्शियम ऑक्ज़ालेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम यूरेट, 3 फार्म के अंदर। अब मैं केमिकल इनकी तरफ नहीं पढ़ना चाहता। अब हम सवाल और जवाब से आपको बताना चाहते हैं कि यूरिक एसिड कहाँ जमा होता है। तो यूरिक एसिड क्या है असल में? यूरिक एसिड एक केमिकल है जिसका मैंने पहले भी बताया जाता है। ये केमिकल जो है ये हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है। जब गुर्दे हमारे सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर सकते, फिर हमारे जोड़ों में ये बैठना शुरू हो जाता है। ये उंगलियां बंद, देखिए उंगलियां ये बिल्कुल बंद नहीं होती। ये इस तरीके का बहुत परेशानी होती है। ये उंगली के जोड़ों में बैठ जाता है, ये इन जोड़ों में बैठता है, कंधे के जोड़ों में बैठता है, हिप वाले जोड़ों में बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा, गंठिया क्या है? गंठिया जब यूरिक एसिड बहुत पुराना हो जाता है तो ये एक पत्थरी की तरह की चीज़ ठोस जमा हो जाती है जोड़ों में। इसे कहते हैं गाउट या गंठिया। और ये गुर्दों में पत्थरी की सूरत में जमा हो जाता है। किन फलों से ये कम होता है? बहुत सारे फल हैं जिनसे कम होता है। सेब से ये कम होता है। इसके बाद ये नींबू से ये कम होता है, गाजर से ये कम होता है, शहद से ये कम होता है, थूम से ये कम होता है, सिरके से ये कम होता है। और किन फलों से खाने से ज़्यादा होता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें खाने से ये ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मेरी रिसर्च है ये छोले खाने से ज़्यादा होता है। दाल में प्रोटीन होता है, दालों से जो बच जाता है वो यूरिक एसिड से बच गया। लाहौर में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग चने खाते हैं, वो चने से प्यूरिन फारिग होती है, प्यूरिन जो है वो जमा हो जाती है। ठीक है। तो ये किस उम्र में होता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड जो है आजकल नौजवान बच्चों को भी यूरिक एसिड, 25 साल वाले भी टेस्ट जब कराते हैं तो यूरिक एसिड उनका 7 पॉइंट से ऊपर आ जाता है। जब टेस्ट कराया जाता है ये 7 पॉइंट से ऊपर हो तो हम कहते हैं ये यूरिक एसिड है। 7 पॉइंट से 5 पॉइंट तक ये ठीक होता है। ये नौजवान बच्चे भी गोश्त खाते हैं, चने खाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा हुआ होता है। इसका देसी इलाज पत्तों से क्या है? जी, मैं देसी इलाज बताता हूँ आपको। बाकी मैं कई वीडियो से बना चुका हूँ। टोटका बताता हूँ। मेहंदी के पत्ते 50 रुपए के मिलते हैं। वो 100 ग्राम पत्ते ले लें। एक चाय वाला छोटा चमचा शीशे के छोटे गिलास में भिगो के रख दे। सुबह जो है ये फिल्टर करके वो निहर मुँह पी लें। 10 दिन पीने से आपके सूजन भी कम हो जाएगी और यूरिक एसिड जहाँ जमा है वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा। उम्मीद है आप बद एहतियाती नहीं करेंगे तो ये आपका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। आप जब इसके लिए हम गोलियाँ खाते हैं गो यूरिक की, वो 400 का पत्ता मिलता है, 10 गोलियों का पत्ता, या गो यूरिक खाते हैं या जेलोरेट है, कई गोलियाँ हैं। उनकी निस्बत मेहंदी के पत्ते भिगो के खाए। एक चाय वाला छोटा चमचा मेहंदी के पत्ते भिगो के रात को रखे। एक गिलास शीशे वाला छोटा गिलास और वो निहर मुँह पिए। आपको 10 दिन में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, किसी का मोहताज ना करे। ये बहुत बुरी बीमारी है, ये लागर कर देती है। बंदे बैठ जाते हैं, बंदे चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, उनके जोड़ जो हरकत नहीं कर सकते, जोड़ ऊपर वाला ऊपर रह जाता है, नीचे वाला नीचे। अल्लाह आपको इस बीमारी से बचाए और मेरे लिए दुआ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को बताएं ये मेहंदी वाला टोटका। दूसरी बात यह है कि ये मेहंदी वाला नुस्खा तिब्ब नबी के किताबों में लिखा हुआ है। डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने हिना की जो खसूसियात लिखी है उनमें ये नुस्खा लिखा हुआ है। ये तिब्ब नबी का नुस्खा है। जो तिब्ब नबी से इलाज कराना चाहते हैं वो 6 किताबें डॉक्टर खालिद गज़नवी की ले ले और वो अपनी बीमारियों का इलाज तिब्ब नबी से कर सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।